आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, इसके बारे में तो आजकल हर कोई बात कर रहा है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस ग्लोबल रेस में भारत आखिर खड़ा कहाँ है? ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये बाजी तो बस अमेरिका और चीन के बीच की है। आज हम इसी सोच को पूरी तरह से बदलने वाले हैं और जानेंगे कि एआई की दुनिया में भारत का असली मुकाम क्या है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कुछ साल पहले तक दुनिया की सोच कुछ ऐसी थी कि एआई की दुनिया के सिर्फ दो बादशाह हैं, अमेरिका और चीन। लेकिन अब जरा आज की हकीकत पर नजर डालिए। तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। ये दुनिया अब बाइपोलर नहीं बल्कि मल्टीपोलर हो गई है और इस नए खेल के सेंटर में भारत और यूरोपियन यूनियन जैसे बड़े खिलाड़ी आ चुके हैं। तो चलिए एआई के इस रेस के असली सच को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि ये अब दो घोड़ों की दौड़ बिल्कुल नहीं रही। ये तो एक ऐसा ग्लोबल मैदान बन गया है जहां कई नए चैंपियंस उभरकर सामने आ रहे हैं। एक जमाना था जब जाने माने एआई एक्सपर्ट काई-फू ली ने ये भविष्यवाणी की थी कि दुनिया ऐसी हो जाएगी जहां सिर्फ दो एआई सुपर पावर होंगे और बाकी सारे देश या तो इसके या उसके गुलाम बनकर रह जाएंगे। सोचकर ही डर लगता है ना? पर अच्छी खबर ये है कि दुनिया इस रास्ते पर नहीं गई। और ऐसा हुआ क्यों नहीं? इस एक कमाल के कॉन्सेप्ट की वजह से। सॉवरेन एआई सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। इसे ऐसे समझिए, किराए के घर में रहने की बजाय अपना खुद का घर बनाना। सॉवरेन एआई का मतलब है कि कोई देश दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय अपनी खुद की एआई टेक्नोलॉजी, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना डेटा सब कुछ खुद बनाए और कंट्रोल करे, ताकि हमारी भाषाएं, हमारी संस्कृति, हमारी वैल्यूज एआई में जिंदा रहें। और बस यहीं से भारत की कहानी में एक जबरदस्त, एक हीरो वाली एंट्री होती है। हम इस खेल में सिर्फ एक प्लेयर नहीं हैं, बल्कि इस नई दुनिया को बनाने वाले सबसे अहम किरदारों में से एक बनकर उभरे हैं। आप जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये आपको हैरान कर देंगे। 2024 की शुरुआत में दुनिया के करीब 30 देश सॉवरेन एआई पर काम कर रहे थे और सिर्फ एक साल के अंदर ये नंबर बढ़कर 50 से ज्यादा देशों तक पहुंच गया, जिनके 140 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक ग्लोबल क्रांति है और ये बहुत बहुत तेजी से हो रही है। और अब इस बातचीत की शायद सबसे चौंकाने वाली बात, पाब्लो चावेज की रिसर्च बताती है कि पूरी दुनिया में सोचिए सिर्फ 4 देश हैं जो एआई की पूरी नींव पर यानी डेटा, मॉडल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन तीनों पर एक साथ भारी निवेश कर रहे हैं। सिर्फ 4, और उन 4 देशों में से एक हमारा भारत है। ये कोई मामूली बात नहीं है। हम दुनिया के एक बहुत ही एक्सक्लूसिव क्लब का हिस्सा है। तो अगली बार जब कोई कहे कि भारत एआई की दौड़ में कहीं पीछे रह गया है, तो उन्हें याद दिलाइएगा, हम पीछे नहीं हैं। हम दुनिया के लीडर्स के साथ पहली कतार में खड़े हैं। ठीक है, तो हम आगे तो हैं, पर सवाल ये है कि इस रेस में सबसे आगे बने रहने का फॉर्मूला क्या है? वो कौन सी ऐसी चीज है जो भारत की सबसे बड़ी ताकत है, जो हमें बाकियों से अलग बनाती है? देखिए, किसी भी बेहतरीन एआई सिस्टम के लिए ना 3 चीजें चाहिए होती हैं। पहला, बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स जिसे कंप्यूट कहते हैं। दूसरा, कमाल का स्मार्ट सॉफ्टवेयर यानी मॉडल्स। और तीसरा और सबसे जरूरी, इन दोनों को बनाने और चलाने वाला इंसानी दिमाग यानी टैलेंट। ये बिल्कुल एक परफेक्ट चाय बनाने जैसा है। आपको बेहतरीन पत्ती चाहिए, सही मात्रा में दूध चीनी चाहिए और एक बनाने वाला चाहिए जिसे पता हो कि इन सबको मिलाकर जादू कैसे करना है। और जब बात टैलेंट की आती है तो भारत का कोई मुकाबला नहीं। सुनिए, अभी हाल ही में क्या हुआ। एएमडी कंपनी ने भारत में एक हैकेथॉन करवाया। उन्हें लगा चलो कुछ 100 लोग आ जाएंगे, पर आपको पता है रजिस्ट्रेशन कितने हुए? पूरे 1000। और जो आइडियाज वहां पेश किए गए वो वर्ल्ड क्लास थे। यही तो है हमारी असली सुपर पावर, हमारे लोग, हमारा टैलेंट। लेकिन देखिए, कहानी में हमेशा हीरो के सामने कुछ चुनौतियां तो आती ही हैं, है ना? तो रास्ता हमेशा सीधा और आसान नहीं होता। हमारे सामने भी कुछ बड़ी चुनौतियां हैं और हमें मिलकर उनके समाधान खोजने होंगे। सबसे बड़ी चुनौती है एआई को दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों से निकालकर देश के कोने कोने, छोटे शहरों और गांवों तक पहुंचाना। हमें सिर्फ इंजीनियरों को नहीं, बल्कि हर काम करने वाले इंसान को एआई की नई स्किल सिखानी होंगी। सरकार, इंडस्ट्री और हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को एक टीम की तरह मिलकर काम करना होगा। और हाँ, एआई के सही इस्तेमाल के लिए साफ सुथरे नियम यानी गवर्नेंस बनाना भी बहुत जरूरी है। ये टीम वर्क कितना जरूरी है, इसका अंदाजा आप इस एक चार्ट से लगा सकते हैं।
अमेरिका में रिसर्च और डेवलपमेंट पर जितना भी पैसा खर्च होता है, उसका 80%, जी हाँ 80% प्राइवेट कंपनियां लगाती हैं। भारत को भी ऐसी ही एक मजबूत पार्टनरशिप की जरूरत है, जहां सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलकर देश को आगे लेकर जाएं। अच्छा, ये सब तो ठीक है, बड़े बड़े आइडियाज हैं, पर इसका एक आम इंसान की जिंदगी से क्या लेना देना? ये सब हमारे और आपके लिए क्यों जरूरी है? चलिए अब इसे समझते हैं बिल्कुल सीधी सरल भाषा में। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो कान खोलकर सुनिए। अब डिग्री मिल गई, पढ़ाई खत्म वाला जमाना चला गया। अब जिंदगी भर कुछ नया सीखते रहना ही नॉर्मल होगा। भविष्य की हर जॉब में एआई टूल्स का इस्तेमाल होना ही होना है। पर यह घबराने की नहीं, बल्कि एक्साइटेड होने की बात है, क्योंकि एआई इनोवेशंस और नए स्टार्टअप्स के अनगिनत मौके बना रहा है। आज एआई स्किल सीखना भविष्य के लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। और जो लोग पहले से जॉब कर रहे हैं, उनके लिए एक लाइन है, और ये शायद इस पूरी बातचीत की सबसे जरूरी लाइन है। इसे ध्यान से सुनिए। एआई आपकी नौकरी नहीं लेगा, लेकिन वो इंसान आपकी नौकरी जरूर ले सकता है जिससे आपसे बेहतर एआई इस्तेमाल करना आता है। एआई टूल्स आपके काम को आसान, तेज और ज्यादा असरदार बना सकते हैं। इसलिए नई स्किल सीखना या अपस्किलिंग आपके करियर ग्रोथ के लिए अब ऑप्शन नहीं, जरूरत है। और बिजनेस के लिए एआई रोजमर्रा के काम में जबरदस्त एफिशिएंसी ला सकता है, नए कस्टमर्स और नए बाजारों तक पहुंचने में मदद कर सकता है। और सबसे शानदार बात यह है कि एक छोटा सा बिजनेस भी एआई का सही इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर दे सकता है। ये गेम को लेवल अप करने वाला टूल है। तो बात साफ है, एआई भारत के लिए सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि अगला सबसे बड़ा मौका है। ये हमारे देश को आगे ले जाने का एक जबरदस्त जरिया है। सवाल अब ये नहीं है कि एआई आएगा या नहीं, सवाल सिर्फ एक है, क्या हम सब एक देश के तौर पर इस मौके को दोनों हाथों से पकड़ने के लिए तैयार हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।